गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है विटामिन डी। तो आज अपन बात करेंगे विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी क्या होता है, इसकी वजह से या इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट अपन बात करें कि विटामिन डी क्या है। तो विटामिन डी को अपन किसके नाम से जानते हैं? कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और विटामिन डी के अंदर एंटी रेचिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है आपकी, एंटी रेचिटिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये रिकेट्स को होने से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट, और किसके नाम से इसको जाना जाता है? तो सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आप सभी जानते होंगे कि विटामिन डी, या आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या होती है? सिंथेसाइज होती है या हमें मिलती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, एंटी रिचेटिक फैक्टर भी विटामिन भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, या इसके अंदर ऐसा कंटेंट पाया जाता है जो क्या करता है, अपन के अंदर रिकेट्स होने से, बच्चों में रिकेट्स होने से प्रिवेंट करता है। और इसको सनशाइन नामक विटामिन से भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि विटामिन डी हमारी दो तरीके के या दो फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि इट इज़ अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स। विटामिन डी हमारी 2 फॉर्म्स में पाई जाती है। फर्स्ट आपका किस में पाई जाती है? तो कॉलीकैल्सीफेरॉल, जिसे विटामिन D3 के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका कैल्सीफेरॉल, जिसे D2 के नाम से जाना जाता है। तो पहले अपन बात करें कॉलीकैल्सीफेरॉल, तो जिसे विटामिन डी से अपन डिनोट करते हैं या विटामिन D3 के नाम से जाना जाता है, इज मेड फ्रॉम 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इन द स्किन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन। यानी कि जो कॉलीकैल्सीफेरॉल है या विटामिन D3 है, वो ह्यूमन और एनिमल की स्किन में 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में क्या होती है? मिलती है, या इसके द्वारा क्या होता है? विटामिन D3 का सिंथेसिस होता है। यानी कि 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन में प्रो विटामिन के रूप में पाया जाता है। जब ये प्रो विटामिन या हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है आपका, वो यूवी रेजेज, यानी कि धूप में आने वाली जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेजेज होती हैं, उनके संपर्क में ये आती है, तब ये क्या बनाती है? विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। तो ये सिंपली अगर अपन कहें कि कॉलीकैल्सीफेरॉल कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपका एनिमल और ह्यूमन स्किन के द्वारा हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। यानी कि एनिमल में एनिमल की स्किन के द्वारा और ह्यूमन में ह्यूमन की स्किन के द्वारा सिंथेसाइज होता है। और ये सिंथेसाइज होने के लिए किसकी नीड होती है? तो अपन को किसकी नीड रहती है? अल्ट्रावायलेट रेजेज की, यानी कि सूर्य की किरणों की ज़रूरत होती है। उन किरणों में क्या होती हैं? यूवी रेजेज पाई जाती हैं। उस यूवी रेजेज की वजह से ये 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल क्या होता है आपका? एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट होने की वजह से हमें क्या मिलता है? विटामिन D3 मिलता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलीकैल्सीफेरॉल या विटामिन D3 बोलते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप आपका कैल्सीफेरॉल, जिसे D2 बोला था। यह प्राप्त किया जाता है आपका आर्टिफिशियली रेडिएशन ऑफ एर्गोस्टिरॉल इज कॉल्ड एर्गोकैल्सीफेरॉल। यानी कि इसमें जो प्रो विटामिन का काम करता है वो रहता है आपका एर्गोस्टिरॉल, और इसे हम आर्टिफिशियली रेडिएशन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और इसको दूसरा नाम एर्गोकैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि D2 को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है? तो D2 को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। यानी कि एर्गोस्टिरॉल का हम क्या करते हैं? रेडिएशन करते हैं, यानी कि रेडिएशन की उपस्थिति में एर्गोस्टिरॉल को एक्टिवेट करते हैं, और उससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो कैल्सीफेरॉल प्राप्त होता है, D2 प्राप्त होता है। और इस
यानी कि जो D2 है अपना वो आर्टिफिशियली अपन को क्या होता है आर्टिफिशियली इरेडिएशन से अपन क्या करते हैं इसको बनाते हैं। और बनाने के लिए अपन को किसकी ज़रूरत होती है, रेडिएशन की ज़रूरत होती है, और इसको एर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो यानी कि इस तरीके से दो तरीके की विटामिन डी आपके अंदर पाई जाती है। विटामिन D3 जिसे कोलिकॉल्सिफेरॉल कहते हैं, जो हमारे एनिमल ह्यूमन की स्किन में इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, और जो यूवी रेजेस के द्वारा एक्टिवेट हो जाती है विटामिन डी को प्रोवाइड करती है। दूसरा विटामिन D2, ये हमें क्या होती है आर्टिफिशियली इरेडिएशन के द्वारा प्राप्त होती है, और उसे अपन कैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इसके डाइटरी सोर्सेज की। तो डाइटरी सोर्सेज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो डाइटरी सोर्सेज में देखने को मिलेगा फिश लिवर ऑयल, एग यॉक्स, बटर, मिल्क, चीज़। इन सारे सोर्स में आपको क्या देखने को मिलती है, विटामिन डी देखने को मिलती है। किस किस में, फिश लिवर ऑयल, एग यॉक, बटर, मिल्क और चीज़। यानी कि जैसे आपका फिश का लिवर ऑयल हो गया, एग के अंदर जो येलोइश कलर का जो कंटेंट होता है उसके अंदर, बटर यानी कि मक्खन के अंदर, मिल्क यानी कि दूध के अंदर, चीज़ यानी कि पनीर या मिल्क प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, विटामिन D3 देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके फंक्शंस की। तो इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि विटामिन D3 क्या करती है, हेल्प करती है हमारे किस में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में। किसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। यानी कि जो विटामिन डी हमारी मात्रा में अगर प्रचुर मात्रा में है, हमने प्रॉपर रूप से विटामिन डी को लिया है, तो किस में हेल्प करेगा, ये जो मिनरल्स है हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और कैल्शियम फॉस्फोरस रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, तो प्रॉपरली बोन फॉर्मेशन, बोन ग्रोथ, टीथ फॉर्मेशन, डेंटल केयर, डेंटल हेल्थ के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि किस किस को, बोन को बनाने में, दांतों को बनाने में, इनका मैचुरेशन करने में यानी कि परिपक्व करने में, इनको स्ट्रॉन्ग रखने में, कैल्सिफिकेशन में, मिनरलाइजेशन के लिए ये हेल्पफुल होती है विटामिन डी। नेक्स्ट फंक्शन देखें तो इट हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ एंड बोन डेवलपमेंट बाय हेल्प इन कैल्सिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। यानी कि ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है, बोन के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किस तरीके से बोन का डेवलपमेंट करेगी, तो एक तो बोन में क्या करेगा, कैल्सिफिकेशन करेगा यानी कि कैल्शियम का डिपोजिशन या बोन में कैल्शियम को फिल करना, और दूसरा मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोन के अंदर मिनरल्स को पहुंचाना। इनके द्वारा ये क्या करेगा, बोन का डेवलपमेंट करेगा, बोन को मैच्योर करेगा, पर्सन की या इंडिविजुअल की, किसी ह्यूमन बीइंग के नॉर्मल ग्रोथ में ये क्या करता है, अपना योगदान देता है या अपना रोल प्ले करता है। तो क्या क्या फंक्शन थे, एक तो कैल्शियम फॉस्फोरस को की मात्रा को स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का, या मैं बात करूँ ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट करने का काम करता है। दूसरा कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन के द्वारा बोन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके स्टोरेज की। तो विटामिन डी इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन एन एक्टिव फॉर्म 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि अभी अपन ने 2 फॉर्म पढ़ा था, विटामिन D3 और विटामिन D2। तो वहाँ पर मैंने बताया कि विटामिन डी जो है प्रो विटामिन के रूप में, या मैं बात करूँ इनएक्टिव फॉर्म में 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के रूप में ह्यूमन बीइंग या एनिमल, इनकी स्किन पर क्या होता है, स्किन के अंडर पाया जाता है। और जैसे ही इस पर क्या पड़ती हैं, आपकी यूवी रेजेज पड़ती हैं या सनलाइट पड़ती है अर्ली मॉर्निंग, या मैं बात करूँ जब हमारा सूर्य उदय होता है उस टाइम की जब सन रेजेज हमारे ऊपर पड़ती हैं, तो हमारी स्किन क्या करती है, विटामिन डी का जो इनएक्टिव फॉर्म है 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, इसके द्वारा जब ये यूवी रेजेज के संपर्क में आता है तो क्या बनाता है, विटामिन डी बनाता है। और ये विटामिन डी फिर क्या करता है, आपका कैल्शियम फॉस्फोरस को बोन के अंदर डिपॉजिट करने में,
उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। तो स्टोरेज आपका किस फॉर्म में देखने को मिलता है? इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में स्किन के पास में, या मैं बात करूं एपिडर्मिस के पर क्या होता है, पाया जाता है। और ये जब यूवी रेजेस या सनलाइट के संपर्क में आता है तो ये विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कि विटामिन डी की कमी से आपको कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन सी प्रॉब्लम अकर हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि विटामिन डी कैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो अगर विटामिन डी की कमी है तो अपन को क्या होगा, रिकेट्स होगा। अगर हम विटामिन डी प्रॉपर ले रहे हैं तो हमें रिकेट्स नहीं होगा। अब बात करें कि रिकेट्स होता क्या है, तो एक द चाइल्ड बोन्स डिफॉर्म्ड, यानी कि बच्चे के अंदर चाइल्ड बोन्स का सही से फॉर्मेशन नहीं होना। इनलार्ज ऑफ द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन होती हैं उनके जो एंडिंग पार्ट हैं उनका क्या होना, लार्ज होना। या और क्या हो जाए, बेंडिंग ऑफ लेग्स या बोन्स, नॉक्ड ऑफ नीज, ये सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसके अंदर, रिकेट्स के अंदर। यानी कि रिकेट्स होता किसकी वजह से है, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। यानी कि अगर किसी भी बच्चे के अंदर क्या है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है तो उस बच्चे के अंदर बोन का सही से फॉर्मेशन नहीं होगा। जो भी लॉन्ग बोन है उसकी, उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। लेग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके बेंड हो जाते हैं। और ये रिकेस्ट है वो किस में देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस में या बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चों में बोन का यह क्या होता है, डिसऑर्डर होता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट जो डेफिशिएंसी है वो क्या है आपका, क्या हो जाता है, ओस्टियोमलेशिया। यानी कि ये क्या होता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन डू नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली। यानी कि ओस्टियोमलेशिया का मतलब क्या होता है, अडल्ट रिकेट्स भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, अडल्ट रिकेट्स। यानी कि बड़े लोगों में या बड़े पर्सन्स में क्या होना, हड्डियों में या बोन्स में प्रॉब्लम होना, उनका सही से फॉर्मेशन नहीं होना, वो आपका क्या कहलाता है, ओस्टियोमलेशिया कहलाता है। यहाँ पर अपन ने बात की कि कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स डज नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली, यानी कि बोन्स के अंदर कैल्शियम का सही से डिपोजिशन नहीं होना, सही से प्लेस नहीं ले पाना, वो क्या कहलाता है, ओस्टियोमलेशिया कहलाता है। इसमें जो बोन्स हैं हमारी वो कैसी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। और सॉफ्ट होने की वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है, लेग्स वगैरह बेंड देखने को मिल सकते हैं अडल्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, बोन्स हमारी मजबूत नहीं हो रही हैं। स्ट्रॉन्ग होने के कंपेयरिंग कैसी होती हैं, सॉफ्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, वहाँ पर कैल्शियम सही से नहीं जा पा रहा है। कैल्सिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी रेस्पॉन्सिबल किसके लिए था आपका, तो वो था कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए। जब उसमें कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ओस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा। ये आपका मोस्टली किस में देखने को मिलता है, वुमेन्स में देखने को मिलता है ओस्टियोमलेशिया की कंडीशन। किनमें, प्रेग्नेंट लेडियों में। या मैं बात करूं अडल्ट पर्सन्स के अंदर देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं होगा। वो डिपोजिशन होगा किसकी वजह से, नहीं, विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी तो मिनरल्स का, फॉस्फोरस और कैल्शियम का, यानी कि क्या नहीं होगा, कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से अपन को ओस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं और क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, डेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगा, माल फॉर्मेशन ऑफ टीथ। यहाँ पर भी क्या होगा, कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो हमारे टीथ हैं उनका फॉर्मेशन सही से नहीं होगा। यानी कि कैसे होंगे वो, मैच्योर, इमेच्योर होंगे, तो टीथ क्या होंगे, ब्रस्ट होंगे और क्रिस्टलों में टूटना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ऑफ वहाँ पर कैल्शियम और फॉस्फोरस की क्या रहेगी,
लैक रहेगा। किसकी वजह से? विटामिन डी की वजह से, क्योंकि कैल्शियम का ऑब्जर्प्शन सही से नहीं होगा, और या मैं बात करूं वो सही से प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका डिपोजिशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? माल फॉर्मेशन ऑफ टीथ। यानी कि विटामिन डी की कमी से और क्या देखने को मिलेगा? तो टीथ जो बच्चे के अंदर इरप्शन होता है, यानी कि जब जो दांत निकलते हैं वो भी क्या होंगे? लेट निकलेंगे। क्यों लेट निकलेंगे? क्योंकि रीज़न यही रहेगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से मिनरलाइजेशन और कैल्सिफिकेशन नहीं होगा, तो बच्चे में क्या नहीं होगा? दांत जो हैं वो लेट निकलेंगे। क्लियर? यानी कि जो टाइम पीरियड है टीथ निकलने का, वो प्रॉपर टाइम पर नहीं निकलेंगे, क्या हो जाएंगे? डिले हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपको और क्या देखने को मिलेगा? टिटैनी देखने को मिलेगा। किसकी वजह से? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। तो टिटैनी क्या होता है? इसमें मसल ट्विस्टिंग देखने को मिलेगी आपको, क्रम्प देखने को मिलेगा, एंड कन्वल्सन्स देखने को मिलेंगे। यानी कि पर्सन्स में क्या होगा? कन्वल्जन्स, क्रम्पिंग जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। किसकी वजह से? यहाँ पर क्या होगा? डेफिशिएंसी अगर होगी विटामिन डी की, इम्प्रॉपर विटामिन डी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। तो मसल्स में क्या देखने को मिलेगी? ट्विस्टिंग देखने को मिलेगी, क्रम्पिंग देखने को मिलेगी, या मैं बात करूं हिंदी में अपन कहते हैं कि ऐठन जैसा होना, मसल्स में खिंचाव होना, मसल्स में वीकनेस वगैरह देखना। तो ये सब किसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? अपन को टिटैनी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये थी क्या आपकी? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3। ये हो क्यों रहा कि विटामिन डी किस में हेल्प कर रहा था? कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में। और अगर विटामिन डी हमारे अंदर अच्छे से सिंथेसाइज नहीं हो पा रही है, प्रॉपरली हम विटामिन डी नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन नहीं होगा। कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन किसके लिए एसेंशियल होता है? तो ये एसेंशियल होता है अपना बोन फॉर्मेशन के लिए, बोन की मैचुरेशन के लिए, टीथ डेवलपमेंट के लिए, टीथ इरप्शन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है? ये एसेंशियल होता है। तो नेक्स्ट एक बार फिर से अपन रिमाइंड करते हैं, बात करें किसके बारे में? विटामिन D3 के बारे में। तो विटामिन डी को अपन क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्लियर? इसको और किसके नाम से जाना जाता है? एंटी रिसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, सनशाइन विटामिन के नाम से भी अपन इसको पहचानते हैं या जानते हैं। ये दो फॉर्म में पाया जाता है, विटामिन D3 और विटामिन D2। D3 को कॉलीकैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो प्रो विटामिन पाया जाता है उससे सिंथेसाइज होता है। जबकि कैल्सीफेरॉल D2 को अपन क्या करते हैं? आर्टिफिशियल गेन करते हैं या प्राप्त करते हैं। किसकी सहायता से? एर्गोस्टेरॉल की सहायता से, और उसका इरेडिएशन करने के वजह से। यानी कि क्या करते हैं हम? इरेडिएशन करेंगे किसका? आर्टिफिशियली इरेडिएशन करते हैं एर्गोस्टेरॉल का, तब हमें क्या प्राप्त होती है? D2 प्राप्त होती है। डाइटरी सोर्स में मैंने बात की थी, फिश लिवर ऑयल, एग यॉक, वाटर, मिल्क, चीज़, ये सारी चीज़ें में क्या देखने को मिलेगा आपको? विटामिन D3। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें फंक्शंस में किस किस में हेल्प करेगा। तो इसको कैल्शियम फॉस्फोरस को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा, कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन करने को मिलेगा। बोन डेवलपमेंट करने में, नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करने में हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो विटामिन डी के ये फंक्शंस हैं। दैन अपन ने स्टोरेज की बात की थी, तो 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के रूप में इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में, स्किन के अंदर भी कहाँ पर पाया जाता है? एपिडर्मिस पे ये प्रो विटामिन के रूप में पाया जाता है। जैसे ही इस पर यूवी रेजेज पड़ती हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, और विटामिन डी हमें प्रोवाइड करता है। डेफिशिएंसी, मैंने रिकेट्स की बात की थी, तो रिकेट्स का मतलब होता है डेफिशिएंसी विटामिन डी की वजह से होने वाला रोग। ये बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चों की बोन्स में क्या होने लग जाए? डिफॉर्मिटी होने लग जाए, डिफॉर्म हो जाए, सही से फॉर्म ना हो, प्रॉपरली बोन बने नहीं। जो बड़ी बड़ी मसल बोन्स हैं आपकी, उनके जो एंडिंग सिरे होते हैं वो क्या हो जाए? लार्ज हो जाएँ, है ना, बेंड हो जाए लेग्स, वो आपका क्या कहलाता है? रिकेट्स कहलाता है। ओस्टियोमलेशिया की मैंने बात की थी, तो यहाँ पर क्या है? कैल्शियम का सही रूप से क्या ना होना? प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होना,
और उसका सही से यूज नहीं होना, यानी कि बोन के अंदर कैल्सिफिकेशन नहीं होना, तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा। और ये बोन कैसी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, एकदम लचीली हो जाती हैं, जबकि बोन को स्ट्रांग होना चाहिए। ये किसकी वजह से हो रहा है, आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम फॉस्फोरस का क्या नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो वहाँ पर कैल्सिफिकेशन नहीं देखा जाएगा, और जिसकी वजह से हमारी बोन सॉफ्ट हो जाएंगी तो उन्हें क्रैक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट में बात करूं तो यहाँ पर और क्या प्रॉब्लम थी, तो डेंटल हेल्थ, यानी कि ये दांतों से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो टीथ हमारे सही से फॉर्म नहीं होते हैं, यानी कि इम्प्रॉपर फॉर्मेशन होता है, टीथ मजबूत नहीं रहते हैं। दूसरा, टीथ निकलने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट अपन बात करें टिटेनी के बारे में, तो इसमें क्या होती है, मसल ट्विस्टिंग होती है, क्रम्पिंग देखने को मिलेगी, कन्वल्सन्स अकर होंगे, डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी किसमें, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में। और जब कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन, टीथ, इनका फॉर्मेशन सही से नहीं होगा। अब इसके प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, विटामिन डी का सप्लीमेंट प्रोवाइड करके या डाइट के द्वारा विटामिन डी प्रोवाइड करके हम इन डेफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे डेफिशिएंसी थी विटामिन डी की कमी की वजह से, और ये आपका विटामिन डी के बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड किया गया। अगर हो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।